आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। अरे मोदी जी, नींद तो आपकी हराम, ओहो अनपार्लियामेंट्री शब्द। आपकी उड़नी चाहिए थी नींद, लेकिन आपकी तो उड़ी नहीं। आप ये किसकी नींद उड़ा रहे हैं? क्या पाकिस्तान की नींद उड़ा रहे हैं? लेकिन नहीं, आप तो पाकिस्तान की भी नींद नहीं उड़ा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं मोदी जी? किसकी नींद उड़ाकर इतना अकेले अकेले ही हंसे जा रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नींद हराम कर रहे हैं, लेकिन उनकी नींद नहीं उड़ी और ना ही पाकिस्तान की नींद उड़ी। वह हराम कर रहे हैं नींद विपक्ष की। सबसे बड़ा सवाल जो मोदी जी से अगर कोई पूछ सके तो जरूर पूछना चाहिए हमारी तरह से कि मोदी जी, आपकी नींद क्यों नहीं उड़ी? आपकी नींद क्यों नहीं खराब हुई? या फिर पहलगाम आतंकी हमला जो 22 अप्रैल को हुआ, तब से लेकर मई आ गया, अभी तक आप पाकिस्तान की नींद हराम नहीं कर पाए। यह आप कांग्रेस की नींद हराम करके, कम्युनिस्टों की नींद हराम करके इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ऐसे स्टेज पे खड़े होकर किस तरह से मोदी जी खिलखिला रहे हैं? और इस तरह से उन्होंने बताया कि दरअसल उन्हें चिंता है बस और बस राहुल गांधी की। अब देखिए ना, सारे के सारे उनके भक्तगण बड़े खुश हो रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस की नींद हराम कर दी, स्लीपलेस नाइट दे दी है। इस तरह की तमाम प्रचार चल रहा है। लेकिन इस प्रचार के बीच हम तो मोदी जी से जरूर ही पूछेंगे कि मोदी जी, दरअसल नींद तो आपकी उड़नी चाहिए थी। देखिए ना, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, देश के 26 लोग मारे गए, 10 दिन से ज्यादा हो गए अभी तक, लेकिन कोई पकड़ा नहीं गया। अभी तक सुरक्षा की जो चूक हुई थी उसकी भी जिम्मेदारी आपने किसी को नहीं सौंपी और आपकी नींद बिल्कुल भी खराब नहीं हुई। आप तो फील गुड करते ही जा रहे हैं, जगह जगह जाकर विपक्ष पर ही निशाना साध रहे हैं। ऐसा कैसे संभव हो रहा है? आपके भक्त कहेंगे, ये दिखाएंगे, मोदी है तो मुमकिन है। हम बिल्कुल 100% मानते हैं मोदी जी कि यह सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं कि देश पर इतना बड़ा संकट आया, 26 भारतीय नागरिक मारे गए, आपकी नींद में जरा भी दखल नहीं हुआ, जरा भी परेशानी नहीं हुई, और आप इवेंट दर इवेंट दर इवेंट कर रहे हैं। और सिर्फ उतना ही नहीं, इस बात पर खुश हो रहे हैं कि आपने विपक्ष की नींद हराम कर दी। अब देखिए, यह जो इवेंट हुआ, ये हुआ कहां? यह जहां विपक्ष की सरकार है, केरल, वहां हुआ। वहां पर आपके परम मित्र अडानी जी साथ खड़े हुए हैं, आपको फूल का गुच्छा दे रहे हैं। इससे ज्यादा अच्छी खबर, अच्छी तस्वीर और हो ही क्या सकती है, जिस समय देश में आपके भक्तगण पूरी जगह बस नफरत नफरत और नफरत फैला रहे हैं। और देखिए, हम जैसे कुछ ना समझ लोग हैं जो बार बार पूछ रहे हैं कि मोदी जी, सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई, वहां पे जो लोग मारे गए 26 लोग, उनके परिजन आज भी रो रहे हैं, मीडिया के सामने जाकर बोल रहे हैं कि हमें न्याय की उम्मीद है। लेकिन आप हैं कि आपकी नींद में कोई दखल नहीं पड़ता है। वाकई मोदी हैं तो मुमकिन है, 100% सच बात है। आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। और देखिए ना, इस तरह से इस भाषण के जरिए आपने अपने भक्तगणों को, जो ट्रोल आर्मी है, उसको एक नया औजार दे दिया है कि भाई मोदी जी ने तो कांग्रेस को, राहुल गांधी को निपटा दिया, कि उनका सांसद शशि थरूर उनके साथ स्टेज पर था। और साथ ही साथ आपने यह इतनी बड़ी बात कह दी कि पिनराई विजयन भी आपके साथ स्टेज पर थे। अब बेचारे भक्त यह समझ ही नहीं पाएंगे कि यह इवेंट ही केरल में था, और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन है। तो वह स्टेज पर नहीं होते तो क्या आपके मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री होते? और फिर यह जहां पर पोर्ट, इतना बड़ा पोर्ट आपके दोस्त को दिया गया, वह संसदीय क्षेत्र है कांग्रेस शशि थरूर का, तब वह भी स्टेज पर ना होते, तब फिर आप कहते देखो, यह कांग्रेसी देश के प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं करते।
इतना सब आपको पता है, लेकिन दिक्कत यह है कि आपका यह थर्ड टर्म है, लेकिन अभी तक आप अपने को देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं देख पा रहे। अब देखिए ना मोदी जी, आपकी ये डर्टी पॉलिटिक्स और डर्टी कमेंट का जवाब किस तरह से पवन खेड़ा ने दिया। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा जो मुद्दे उठा रहे हैं, काश आप सुने और थोड़ा सा सोचें कि किस समय देश का मूड क्या है और आप किसकी नींद उड़ाने की बातें कर रहे हैं। ये बहुत ओछी बात है, बहुत हल्की राजनीति। आज देश में शोक का माहौल है। आज देश का विपक्ष देश की सरकार के साथ खड़ा है कि साहब आप कुछ कदम उठाइए, और देश के प्रधानमंत्री इस तरह से हल्की राजनीति करते हैं, इस तरह से मजाकिया बातें करते हैं। क्या ये मजाक का वक्त है? आप मुझे बताइए, अभी लोगों के आंसू नहीं सूखे हैं, अभी चिता की अग्नि ठंडी नहीं हुई है और प्रधानमंत्री मजाक कर रहे हैं। विपक्ष आपके साथ खड़ा है और आप विपक्ष पर छीटाकशी कर रहे हैं। आपको क्या थोड़ी गंभीरता नहीं आई है? 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, आप में इतनी भी गंभीरता नहीं है कि आज देश का मूड क्या है? आप देश का मूड को तो समझिए। आपका ये जो हल्की राजनीति है, वाहियात राजनीति है, कभी और कर लीजिएगा, आज ही करना है उन्हें। लेकिन दरअसल आप कोई नया झुनझुना देना चाहते हैं। हम उसी झुनझुने का इस्तेमाल इस प्रोग्राम में कर रहे हैं और साफ साफ पूछ रहे हैं कि मोदी जी, 30 अप्रैल को आप और आपका प्रिय मीडिया जो पूरा युद्ध कर रहा था, पहलगाम में जस्टिस की बात कर रहा था, वह कहां चला गया है? आज की तारीख में उसे आपने नया झुनझुना दे दिया है कि देखो, मोदी जी ने एक अडानी जी के फेवर में जो प्रोग्राम किया, उससे कांग्रेस परेशान हो गई है। अब अभिषेक मनु सिंघवी बेचारे कहते तो क्या कहते। प्रधानमंत्री अगर प्रतिशोध की राजनीति के आधार पर ये बोल रहे हैं और अगर उनका उद्देश्य है नींद उड़ाना लोगों का, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों का, तो मैं इसमें क्या बोल सकता हूं। और एक बात और, हम भी कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की बात से सहमत हैं कि दरअसल आपने इतना कुछ कर दिया है कि वाकई फील गुड हो रहा है, इसीलिए शायद आपकी नींद हराम नहीं हुई है। ध्यान से सुनिए सुप्रिया श्रीनेत आपके इतने बड़े कारनामों को कैसे गिना रही हैं। मोदी जी के अहम फैसलों से पाकिस्तान कांप रहा है। 11 दिन से ऊपर हो गए पहलगाम आतंकी हमले को और मोदी जी ने वो बड़ी बड़ी कार्रवाई की है कि पाकिस्तान के होश फाख्ता है, रूह कांप रही, उनकी थर थर कांप रहा है पाकिस्तान। आपको नहीं पता है? मोदी जी ने 16 पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल यहां पर बैन किए हैं। मोदी जी ने पाकिस्तान के एक्टर एक्ट्रेसेस के इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक किए हैं। मोदी जी ने पाकिस्तान खिलाड़ियों के इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक किए हैं। यही नहीं, जो पाकिस्तान का वो लंपट रक्षा मंत्री है, उसका एक्स अकाउंट भी यहां पे ब्लॉक किया गया है। अरे पाकिस्तान सरकार का एक्स अकाउंट और उनकी वेबसाइट इंडिया में ब्लॉक की गई है। और सबसे निर्णायक कदम तो मोदी जी ने कल शाम को उठाया, जब शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का यूट्यूब चैनल यहां ब्लॉक किया। चारों खाने चित कर दिया हमने पाकिस्तान को। मोदी जी इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, लाल आंख दिखा रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो कहते हैं इससे काम नहीं चलेगा, बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। कौन समझाए इन लोगों को? इतनी बड़ी कार्रवाई मोदी जी कर रहे हैं, देखिए, सुनिए, परखिए और फिर बोलिए। और एक और बात मोदी जी, बहुत ध्यान से ये खबर देखिए। यह खबर भी कम से कम आपकी नींद और अडानी जी की नींद थोड़ी तो खलल डालेगी, नींद में थोड़ी तो नींद उड़ाएगी आपकी। यह अडानी जी के भतीजे जी हैं, प्रणव अडानी जी। और देखिए सेबी ने इन्हें क्या नोटिस दी। कहा कि यह डील हासिल करने के लिए इनसाइड डाटा शेयर कर रहे थे। बड़ा आरोप लगाया, धांधली का आरोप लगाया है, लेकिन फिर भी ना आपकी नींद उड़ी और ना आपके परम मित्र जो फूल का गुलदस्ता दे रहे हैं उनकी नींद उड़ी। यानी आपको पता है कि सब कुछ मैनेज हो जाएगा। दरअसल इस समय मोदी जी के पास जो पावर है कि कुछ भी हो जाए, मोदी जी नया टूल किट दे देते हैं और नींद उड़ाते हैं सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की। लेकिन मोदी जी, थोड़ी तो नींद आपकी भी उड़नी चाहिए। देखिए ना, ये पहलगांव की ये जो वीरांगनाएं हैं, ये सीधे सीधे आपसे सवाल पूछ रही हैं। कम से कम अपनी ट्रोल आर्मी के ये गाली गलौज भरे शब्द देखकर ही आपकी नींद खराब होनी चाहिए, क्योंकि ये सब हिंदू औरतों पर बरसा रहे हैं यह फूल के नहीं गालियों के गुच्छे। ध्यान से देखिए इसको और सोचिए
नींद किसकी उड़नी चाहिए, नींद किसकी हराम होनी चाहिए। One more thing that I want, I do not want any hatred towards anybody. This is what is happening. People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace. तो भैया भक्तगणों, मोदी जी से भी पूछ लो कि वे पाकिस्तान की नींद कब हराम करने जा रहे हैं। कम से कम इतना सवाल तो ट्रोल आर्मी भी पूछ सकती है ना कि हमारे सारे गुस्से का क्या हुआ। ये हंस हंसाकर मोदी जी किसका गुस्सा डिफ्यूज कर रहे हैं। शुक्रिया।